हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम 3.7 एग्जांपल डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि आपको एक सर्किट दिया गया है, आपने करंट पता करना है इन ईच ब्रांच। देखो, देखने से व्हीटस्टोन लग रहा है बट दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस नहीं है, ये है तो व्हीटस्टोन ही, ये अनबैलेंस है क्योंकि रेशो जो है 10/5 5/10 रेशो इक्वल नहीं आ रही। तो इट मीन इस 5 ओम में भी करंट जाएगा। तो अनबैलेंस में अगर हमने करंट पता करना है तो हम लगाएंगे लूप रूल। हम लगाएंगे लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल। तो इसके लिए मैं क्या सपोज करता हूँ कि बैटरी से करंट आया आई, और वो आई करंट जो है वो यहाँ पे I1 लिख लो। चलो I1 करंट यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुँचा तो I2 और I3 में स्प्लिट हो गया। फिर चलता गया I2 बी पे पहुँच गया तो ये इधर गया, हमारा करंट जो है I4, और इस साइड बना I2 माइनस I4। फिर ये I3 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे I4 आ रहा है तो ये कंबाइन चलेगा I3 प्लस I4, ये कंबाइन, फिर I4 कैंसिल, ये चलेगा I2 प्लस I3 विच इज़ इक्वल टू I1। तो I1 करंट इस बैटरी में फिर चला जाएगा। तो अगर हम लूप रूल लगाएं, यहाँ पे D पॉइंट सपोज कर लिया मैंने, E पॉइंट लिख लो, यहाँ पे F पॉइंट लिख लो। तो मैं फर्स्ट लूप जो लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ से, F से शुरू हो जाऊंगा, E तक पहुँच गया, फिर A तक गया, A से फिर D गया, D से फिर C आया और C से फिर F आ गया। ये मैं फर्स्ट लूप लगाऊंगा। तो मैं लगाता हूँ लूप FEADCF। जिस ऑर्डर में लेटर्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में हम मूव करेंगे। F से E आएंगे तो सबसे पहले ये 10 वोल्ट की बैटरी आ गई। अभी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया। जब बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल हम शिफ्ट करते हैं तो हमारा जो आता है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशंस आपको पता होंगी लूप रूल की, तो इसको लेंगे +10। फिर ये I1 करंट आ रहा है इस तरह, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज का हम ड्रॉप लेंगे -10 I1। फिर ई पॉइंट पे पहुंच गए, ई से ए कुछ भी नहीं है तो फिर ए से डी जाएंगे, इन द डायरेक्शन जा रहे हैं -5 I3। फिर डी से सी जा रहे हैं तो करंट कितना जा रहा है 10 ओम में, I3 प्लस I4 इन द डायरेक्शन -10 I3 प्लस I4, और इज इक्वल टू ये सी से एफ कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू इसको 0 लगा देंगे। समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 10 - 10 I1 -5 I3 -10 I3 -10 I4 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें, एक और लूप में लगाऊं, इन दो क्वेश्चन को हम दो वेरिएबल की फॉर्म में फिर लेके आएंगे। 10 माइनस ये बन गया 10 I1 -15 I3 -10 I4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं लूप अब लगाऊं, अब ये वाली लूप लगा देते हैं हम। मैं लगा देता हूँ F से लेके ये बड़े वाली लूप लगा देते हैं। लूप लगा दी F, ये थोड़ा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन, FEABCF। तो उसी ऑर्डर में चलो, +10 -10 I1 -10 I2 -5 I2 -I4 इज इक्वल टू 0। ये आएगा 10 - 10 I1 -10 I2 -5 I2 प्लस बन गया वो 5 I4 इज इक्वल टू 0, प्लस बन गया 5 I4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, -10 I1 -15 I2
प्लस 5i4 इज इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन जो हैं हमारे पास 3 वेरिएबल बन रहे हैं, 3 के भी ज़्यादा ही बन रहे हैं, i1 i3 i4 i1 i2 i4 सेकेंड इक्वेशन में। तो अभी हमें कुछ इनके बीच रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगा दूँगा, स्मॉल लूप लगा दूँगा मैं, ए बी डी ए बी। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, -10i2 -5i4 प्लस 5i3 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। -10i2 -5i4 इज इक्वल टू -5i3, वो बन जाएगा 10i2 प्लस 5i4 इज इक्वल टू 5i3। i3 की वैल्यू बन जाएगी 2i2 प्लस i4। अगर हम यहाँ पे i3 की वैल्यू पुट कर देते हैं और 2 और 4 की फॉर्म में ये आ जाएगा, फिर 1 भी रह जाएगा। 1 को तो हम लिख ही सकते हैं i2 और i3 की फॉर्म में, 1 वाले को तो हम लिख ही सकते हैं i2 और i3 की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा i3 की अगर वैल्यू पुट कर दें, चाहे 1 को भी आप स्प्लिट कर सकते हो। i1 जो है i2 प्लस i3 है, i1 की जगह पे i2 प्लस i3 अगर मैं लिख दूँ, ये बन जाएगा 10i1 माइनस 10i2 i2 और i3 माइनस 15i3 माइनस 10i4 इज इक्वल टू 0। तो ये 10 माइनस 10i2 माइनस 25i3 माइनस 10i4 इज इक्वल टू 0। अभी ये 2, 3 और 4 की फॉर्म में है, तो 3 को अगर 2 और 4 की फॉर्म में लेके आना तो हम लिख सकते हैं। पहले इसको इक्वेशन 1 सपोज करो ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे भी मैं i1 की जगह पे i2 प्लस i3 लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा -10 i1 माइनस 10 i2 माइनस 10 i3 माइनस 15 i2 प्लस 5i4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 10 माइनस 10 i2 और ये माइनस 15i2 माइनस 25i2 माइनस 10i3 प्लस 5i4 इज इक्वल टू 0। ये इसको इक्वेशन सेकेंड लिख दिया मैंने। i1 की जगह पे i2 प्लस i3 पुट कर दिया। अभी हमारे पास 2, 3, 4 वेरिएबल हैं दोनों इक्वेशन में, तो 2 वेरिएबल्स में लेके आने के लिए मैं i3 जहाँ पे लिखा हुआ है उसको 2i2 प्लस i4 लिख लूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जहाँ पे i3 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ये मैंने लूप लगा के वैल्यू निकाली हुई है, तो मैं यहाँ पे i3 की जगह पे लिख दूँगा 2i2 प्लस i4 माइनस 10i4। ये फर्स्ट इक्वेशन है, बस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट हो गई। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 10 माइनस 10i3 माइनस 50i2 माइनस 25i4 माइनस 10i4 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 10i3, सॉरी यहाँ पे तो i2 है ना, 2 है यहाँ पे, ये बन गया माइनस 60i2, ये माइनस 25 ये माइनस 35i4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करके लिखें 60i2 प्लस 35i4 इज इक्वल टू 10, ये माइनस कैंसिल हो गए फिर। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, अगर 10 को दूसरी साइड लेके आए 6i2 प्लस 3.5i4 इज इक्वल टू 1। पॉइंट्स में अगर ना लेके जाएं, हम पॉइंट्स में लेके जाने की बजाय हम क्या करें, हम कॉमन निकाल देते हैं 5। 12, ये बनेगा 12i2 प्लस 7i4 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 3 बन गई। अभी हम सेकेंड वाली इक्वेशन को भी 2 और 4 की फॉर्म में लेके आते हैं। i3 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे i3 की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा 10 माइनस 25i2 माइनस 10 i3 की जगह पे 2i2 प्लस i4, ये मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2।
प्लस 5i4 इज इक्वल टू 0। वैसे तो सिंपल लूप ही आएगी, बट NCERT का है, तो अगर आप ये लूप सॉल्व कर लेते हो तो इट मीन्स आप सारी लूप्स कर सकते हो। ठीक है, 10 माइनस 25i2 माइनस 20i2 माइनस 10i4 प्लस 5i4 इज इक्वल टू 0। 10 ये बनेगा माइनस 45i2 माइनस 5i4 इज इक्वल टू 0। 45i2 प्लस 5i4 इज इक्वल टू 10, तो 5 कॉमन निकाल दें, 9i2 प्लस i4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर लूँगा। सॉल्विंग अ क्वेश्चन नंबर 3 एंड अ क्वेश्चन नंबर 4। तो कुछ क्या सेम है, i4 के कॉफिशिएंट सेम कर दें। ये तो मेरी क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ मैंने लिख दी, तो इसको मैं क्या करूँगा, सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये बन जाएगा 63i2 प्लस 7i4 इज इक्वल टू 14। साइन चेंज कर लो, नेगेटिव 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 कैंसिल, ये बन जाएगा नेगेटिव का 1 और माइनस 51i2 इज इक्वल टू -7 -12 माइनस कैंसिल, i2 की वैल्यू आ गई 12/51। अगर इसको और सॉल्व करें 4/17 एम्पियर फोर कैन, ये i2 आ गया। अभी i4 कितना आएगा, i2 आ गया, i4 की वैल्यू निकालो। i4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी इक्वेशन से i4 है 2 माइनस 9i2, अगर 7 को मल्टीप्लाई नहीं किया तो i4 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 9 इंटू 4/17, ये आएगा 2 माइनस 36/17। एक मिनट, ये आ जाएगा 2/17 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन वगैरह को इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन आप सपोज कर रहे हो उसके ऑपोजिट आ रहा है, मतलब इस तरह जाएगा करंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा आएगा ना 5 में 10 रेजिस्टेंस है तो उसमें कम करंट जाएगा, तो वो डायरेक्शन को ही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं है। तो अभी i2 आ गया और i4 आ गया, तो फिर हमारे पास आ जाएगा i3 इज इक्वल टू 2i2 प्लस i4, इसकी वैल्यू पुट कर लो, i3 निकाल लो, टोटल करंट i2 भी आ गया, i3 भी आ गया, i4 भी हमने निकाल दिया ईच आर्म में। अभी इसमें क्या आ जाएगा, डीसी में कितना है i3 प्लस i4, बीसी में कितना है i2 माइनस i4, BD में कितना है ओनली i4, AB में कितना है i2 ओनली, AD में कितना है i3 ओनली। तो इस तरह आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपने इस तरह लूप मेथड से ईच आर्म में करंट, ईच ब्रांच में आपने करंट निकाल देने हैं। तो इसका आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब करो और लगातार हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि सारी NCERT जो है +2 की वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।